मनुष्य का डिजाइन, सृष्टिकर्ता विधाता, खाली, जो खाली है ना, स्पेस, स्पेस यानी खाली, जो खाली है वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है। अमर तत्व है, वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। वो अखंड है, उसे खंड नहीं कर सकते। वो अजर है, वो अमर है। जो स्पेस है ना, अंतरिक्ष, सब कुछ वही है। वो विधाता है, सृष्टिकर्ता है, वो गॉड है, वो सब कुछ वही है। अरे पूरा ब्रह्मांड उसका है, वो सब कुछ वही है। उसे कोई जान ही नहीं सकता। वो तो खाली है, वो नथिंग है। एकमात्र जिंदा शक्ति है वो, जो थी, है और रहेगी, वो हमेशा से है। जो खाली है वो सत्य है। सत्य है, वो अंधकार से भरा है। वो सत्य है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो सभी भरों को, प्रकाश को, यानी दिखाई देने वाली चीजें, जो सभी प्रकाश को बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है। प्रकाश को बनाता है वो, और जो प्रकाश है उसका जन्म होता है, उसका जीवन होता है, उसकी मृत्यु होती है। प्रकाश जो है वो मायावी है। मायावी यानी जो दिख रहा है वो है ही नहीं, कुछ और है। ये आंखें केवल इस गोले के लिए बनी है, ये इस गोले के लिए बनी है। इस गोले की माया देख सकती है, किसी दूसरे गोले की नहीं बनी है मेरे भाइयों। गंभीरता समझो। ये आंखें केवल माया को देख सकती है, झूठ को देख सकती है। अरे झूठी आंखें केवल माया को देख सकती है। हमें पेड़ दिख रहा है, वो पेड़ आंखों से दिख रहा है। हमें पेड़ लग रहा है, हरा भरा पेड़ लग रहा है, फल फूल बड़ा सुंदर लग रहा है। अरे पेड़ जो है वो मिट्टी जल ही है। पेड़ का जो स्ट्रक्चर बना है, पूरी पृथ्वी है, मिट्टी और जल से पूरी पृथ्वी बनी हुई है। मनुष्य के लिए जो मनुष्य का डिजाइन किया गया है, वो मिट्टी कम है और जल ज्यादा है। मानव सभ्यता के लिए जो मिट्टी निकली है, इस गोले से जितनी मिट्टी बाहर निकली है ना, मानव एक छोटी सभ्यता है। तो मनुष्य के लिए छोटे जीव जंतु, पेड़ पौधे बनाए गए हैं विधाता ने। मिट्टी पर हाथी से बड़ा कोई जीव नहीं है। तो मनुष्य एक छोटी सभ्यता है, तो छोटी सभ्यता के हिसाब से विधाता ने मिट्टी कम निकाली है बाहर, जल से बाहर कम निकाली है मिट्टी। जिस हिसाब से सभ्यता आती है उस हिसाब से मिट्टी जल से बाहर निकलती है, क्योंकि इस गोले पर विधाता सभ्यताएं रचता है, जीवन रचता है, मायावी खेल रचता है विधाता। तो मिट्टी कम है, जल ज्यादा है, इस हिसाब से सभी जीव जगत का स्ट्रक्चर बना हुआ है। सभी जीव जगत का स्ट्रक्चर बना हुआ है। मिट्टी भी झूठी है, जल भी झूठा है, मायावी है, यानी नष्ट होते हैं। उनका जीवन है, जन्म है, जीवन है, उनकी मृत्यु है, वो मायावी है। हमें जो दिख रहा है वो है ही नहीं। मिट्टी दिख रही है, वो मिट्टी नहीं है, वो मांसों का ढेर है, उस पर कुलबाते कीड़े ही कीड़े, भयानक मांस खाने वाले अंधे कीड़े, ये है मिट्टी। इसलिए जो दिख रहा है वो है नहीं। जब हम मन की आंखों से जुड़ेंगे, मन को मन से जुड़ेंगे, तभी सत्य से जुड़ेंगे और सत्य सत्य देख पाएंगे। सत्य क्या है? विधाता। जब हम विधाता से जुड़ेंगे ना, तभी जान पाएंगे, उसकी लीला को नहीं समझ पाएंगे। अहंकार से भरे होंगे, अंधे कीड़े होंगे, प्राणहीन होंगे, बस ऐसे ही फै 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 फै, ऐसे ही चीखते चिल्लाते रहेंगे, भूल जाएंगे, खुद को ही भूल जाएंगे हम क्या है। हम अनेक बन जाएंगे। विधाता, विधाता के सामने मैं नहीं है। जैसे ही मनुष्य अपने शरीर को भी अपना मानता है, मैं करता है, तो विधाता उसे प्राणहीन करते हैं, अंधा कीड़ा बना देते हैं, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा। चल तू मैं में ही रह, चल तू मैं में ही रह। मैं से ही उसका मेरा उत्पन्न होता है, क्योंकि वो अनेक बन चुका है। अपने मन को मिट्टी के कठोर कणों में बिखेर चुका है मनुष्य। हमें पेड़ दिख रहा है मेरे भाइयों, पेड़ मायावी है, हरा भरा दिख रहा है, क्योंकि पेड़ में प्राण दे रखा है विधाता ने। पेड़ जो मिट्टी जल है, अग्नि उसे शुद्ध बनाती है, वायु उसे घेर के रखती है, लेकिन पेड़ को रंग रूप देने वाला, पेड़ को प्राण देने वाला, पेड़ को चलाने वाला खाली है। पेड़ जो भरा हुआ है, उसे चलाने वाला, उसमें प्राण भरने वाला, उसे रंग रूप देने वाला अंतरिक्ष है, अंधकार है, खाली है। पेड़ जो है वो प्रकाश है, और उसे चलाने वाला अंधकार है, खाली है। खाली पेड़ को चला रहा है, पेड़ जो है भरा हुआ है, वो मायावी है, उसे चलाने वाला खाली है। समझ रहे हो? खाली सत्य है और भरा झूठा है, वो मायावी है पेड़। वो मिट्टी जल ही है, लेकिन माया के कारण हमें लग रहा है, हमें सभी जीव जंतु पशु पक्षी लग रहे हैं, कुत्ता बिल्ली सुअर गधा भेड़ बकरी पशु पक्षी लग रहे हैं, वो भी केवल मिट्टी जल ही है। वो भी मिट्टी जल ही है, मिट्टी जल ही है वो। अग्नि उन्हें शुद्ध बनाती है, वायु उन्हें घेर के रखती है, लेकिन उन्हें रंग रूप देने वाला, उनमें प्राण भरने वाला, अरे उन्हें चलाने वाला खाली है, स्पेस है, अंधकार है। जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी दिख रहे हैं वो प्रकाश का प्रतीक है, लेकिन उन्हें चलाने वाला अंधकार है, गहरा अंधकार है।
वो सत्य है, यानी प्रकाश को चलाने वाला अंधकार है। हम भी दिख रहे हैं, ये प्रकाश है, मिट्टी जल अग्नि वायु से बना हुआ ढांचा प्रकाश। मिट्टी जल से ढांचा बना हुआ है, अग्नि से शुद्ध बनाती है, वायु से घेर के रखती है। लेकिन मेरे भाइयों, ये प्रकाश है, अरे ये झूठा मायावी प्रकाश है। इस प्रकाश को चलाने वाला अंधकार है, जो हमारा मन है, प्राण है, सब कुछ वही है इसे चलाने वाला। अंधकार सत्य है, प्रकाश झूठा है, मायावी है। जैसे ही इससे अंधकार निकल जाता है, यानी प्राण निकल जाता है, मन निकल जाता है, अंतरिक्ष स्पेस तत्व, खाली तत्व निकल जाता है, तो ये प्रकाश कुछ नहीं, झूठा है। तो वायु मिल जाती है, शरीर ठंडा होता है, अग्नि मिल जाती है, बाकी ये स्ट्रक्चर बना, जल में जल मिल जाता है, मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है, पूरी पृथ्वी ही है। समझो उसकी लीला को। अरे मेरे भाइयों, कितना भयानक समय आने वाला है, अंधे कीड़ों को किसी को नहीं पता। मुझ जैसी सूअर की टट्टी को पता है, क्योंकि मैं सत्य से जुड़ा हूं, मैं उसका बच्चा हूं, मैं प्रेम से परमात्मा से जुड़ा हूं, इसलिए सत्य सत्य देख पा रहा हूं। अरे इतना भयानक, रूह कपा देने वाला समय, अरे इतना भयानक रहे, इतना भयानक। अंधे कीड़े नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता, अहंकार से भरे हुए अंधे कीड़े। विधाता ने मनुष्य का डिजाइन इस हिसाब से किया है, अरे मनुष्य के लिए ही मानव सभ्यता बनाई है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी जो जितने भी हैं, उनकी संरचना केवल भरो को मत देखो, भरा झूठा है। खाली के हिसाब समझो, खाली सत्य है, वो अनंत अखंड अचर अमर है, वो कभी नहीं मरता। खाली सत्य है, भरा झूठा है, तो खाली के हिसाब से विधाता की लीला को समझते हैं, सत्य के हिसाब से। मिट्टी दिख रही है, मिट्टी झूठी है, मिट्टी के साथ में खाली मिट्टी भरी हुई है, पत्थर स्टील टीन टंगस्टन लोहा दिख रहा है, लेकिन मिट्टी के साथ में आकाश तो जुड़ा हुआ है। तो मिट्टी का गुण सच्चा है, कठोरता, क्रूरता, मनुष्य में अहंकार, विकार, नष्ट करना, सर्वनाश करना। मिट्टी का कार्य रखा है विधाता ने, सर्वनाश करना, तबाह कर देना। जल दिख रहा है, जल भी झूठा है, हम भी जल ही है, मिट्टी जल ही है, लेकिन उसके गुण ही सच्चे हैं। जल का गुण है जीवन देना। सभी जीव जंतु में जितने भी गुण हैं, वो है सरलता, तरलता, निर्मलता, जीवन। और पेड़ पौधों में जीवन, उनमें भी जीवन, पेड़ पौधों में जीवन होता है। मिट्टी और जल दोनों झूठे हैं, गुण ही सच्चे हैं। अग्नि भी झूठी है, सूर्य भी झूठा है, उसके गुण ही सच्चे हैं। सूर्य का गुण है शुद्ध बनाए रखना, इस पृथ्वी पर सभी जीव जगत को शुद्ध बनाए रखना। क्योंकि सूर्य दो हिस्सों में बांटता है, प्रकाश और अंधकार में। प्रकाश जो है भरा हुआ है, वो झूठा है, अंधकार जो है वो सत्य है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। प्रकाश हमारा तन है, अंधकार हमारा मन है, मन हमारा अनंत है, अनंत। वायु भी झूठी है, वायु का गुण ही सच्चा है। वायु के गुण के लिए ही मानव सभ्यता का निर्माण किया है। वायु के गुण है प्रेम, करुणा, समर्पण। ये वायु के गुण केवल मनुष्य में ही है, क्योंकि मानव सभ्यता का निर्माण ही केवल प्रेमी और ज्ञानी बनने के लिए हुआ है, और किसी कार्य के लिए नहीं हुआ है। क्योंकि विधाता का नियम ही शून्य है, उसका विधान ही शून्य है। अरे वो शून्य है, इसका मतलब समझो, सब चीज शून्य है, पूरा ब्रह्मांड शून्य है, सारे गोले शून्य है, घूम भी शून्य में रहे, नष्ट भी शून्य में हो जाते हैं। विधाता स्वयं ही शून्य है, उसका विधान ही शून्य है, उसका नियम ही शून्य है। खाली सत्य है, अनंत अखंड अजर अमर है, लेकिन उसका नियम, उसका विधान शून्य है। वायु के गुण है, मनुष्य में ही केवल वायु के गुण है प्रेम, करुणा, समर्पण। मनुष्य के लिए ही मानव सभ्यता का निर्माण किया है। और जो वायु से ऊपर है वो है अंतरिक्ष, आकाश, अंधकार। उसका जो गुण है वो है अनंत, अखंड, अजर, अमर, था, है और रहेगा। वो कभी नहीं मरता, ना उसका जन्म हुआ है, ना उसकी मृत्यु है। अरे वो था, है, रहेगा, उसे कोई जान ही नहीं सकता मेरे भाइयों। वो विधाता है, सृष्टि करता है, अरे सब कुछ वही है। मनुष्य के लिए ही मानव सभ्यता का निर्माण किया है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी मिट्टी का जीवन है। उनकी संरचना केवल मिट्टी जल से हुई है, यानी जल ज्यादा है, जीवन ज्यादा है, और नष्ट करने वाले गुण कम है। जल भी झूठा है, मिट्टी भी। गुणों को देखो, केवल गुणों, छोटे से लेकर बड़ा जीव जंतु के उनके हिसाब से, जिस हिसाब से उनका साइज है, उस हिसाब से उनमें जीवन है और नष्ट करने वाले गुण है। जीवन ज्यादा है, नष्ट करने वाले गुण कम है। वो मिट्टी पर रहते हैं, तो मिट्टी का जीवन है। अरे सभी जीव जंतु, चींटी से लेकर हाथी, सभी जीव जंतु जो भी कुछ दिख रहा है, मच्छर भी मिट्टी का जीवन है। उसकी संरचना में मिट्टी जल से ही बनी, तो मिट्टी पर रहते हैं, तो वो निष्काम कर्मी है। पूरे जीवन और मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए कार्य करते रहते हैं। हर जीव जंतु का सृष्टिकर्ता ने कार्य सौंप रखा है, मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए। हर जीव जंतु का कार्य है। हम नहीं जान सकते उसकी लीला को यार, हम नहीं जान सकते मेरे भाइयों। थोड़ा बहुत ज्ञान है, बस मैं बता रहा हूँ, कोई ज्ञान प्यान नहीं। मैं बस प्रेम से परमात्मा से जुड़ा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ। 2 कौड़ी की मैं सूअर की टट्टी हूँ, इससे बढ़कर कुछ नहीं हूँ।
सभी जीव जंतु मिट्टी का जीवन है। इसी कारण से मिट्टी पर पेड़ पौधे फसलें वगैरह सब कुछ उगता है मिट्टी पर, यानी उत्पत्ति हो रही है जीव जंतु के कारण ही, क्योंकि वो पूरे जीवन भर मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए कार्य करते रहते हैं। वो निष्काम कर्मी है, सबके सब मन के मालिक है। उन्हें विधाता चला रहा है, उन्हें विधाता चला रहा है। अरे वो सृष्टिकर्ता के बच्चे हैं, उन्हें विधाता चला रहा है, उनको सबको। मनुष्य कर्मयोनि है, खुद का निर्माण करता खुद है। मनुष्य को बनाया है कर्मयोनि। मनुष्य भी बंदर से भी कमजोर एक छोटा जीव है। सोचो मनुष्य को इतना खतरनाक बनाया है विधाता ने। अरे सोचो मनुष्य एक बंदर से भी कमजोर छोटा सा जीव है, लेकिन उसका डिजाइन इस तरह से किया है विधाता ने कि अगर मनुष्य अपने मन को, क्योंकि इस तन को चलाने वाला हमारा मन है, वो अंधकार है, वो अनंत अखंड अजर अमर है, वो स्पेस है, वो खाली है, वो ही सत्य है। अगर मनुष्य अपने मन को, यानी ये प्रकाश को चलाने वाला अंधकार है, अगर मनुष्य अपने मन को, देखो मन उस अंधकार का नाम ही, सत्य का नाम ही, स्पेस का नाम ही, अंतरिक्ष का नाम ही मन है, प्राण है, सब कुछ वही है, यानी सब कुछ वही है। इस ढांचे को बनाने वाला, मिटाने वाला, चलाने वाला, घुमाने वाला वही है सब कुछ। हमारा मन ही सब कुछ है, मन ही सच्चा है। सभी प्रेमी ज्ञानी यही बात बोल बोल कर चल गए बेचारे। अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है मेरे भाइयों, तो पूरा कठोर है, यानी मिट्टी जितनी कठोर है ना, हाईएस्ट जितनी कठोर है, यानी टंगस्टन स्टील, इतना कठोर है मनुष्य। इतना ऐसा डिजाइन किया है मनुष्य, कर्मयोनि है। अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो पूरा पूरा का पूरा कठोर है। सोचो इतना भयानक कठोर है। उसमें मैं होगी और उसका जो मन है उसे चलाने वाला वो कण कण बिखर जाएगा, उसमें मेरा उत्पन्न होगा। और मिट्टी का कार्य ही विधाता ने रखा है सर्वनाश करना, तबाह कर देना, कण कण में बांटकर पूरी सभ्यता को नष्ट कर देना, और मनुष्य को क्रूर कठोर अहंकार विकारों से भरकर उसका सर्वनाश कर देना। उसे अंधा कीड़ा, मांस खाने वाला भयानक अंधा कीड़ा बनाकर उसका सर्वनाश कर देना। मनुष्य को खुद को ही नहीं पता वो क्या कर रहा है। सोचो, क्योंकि मेरे भाइयों मिट्टी, जल, अग्नि, वायु ये झूठे हैं, मायावी हैं। ये प्रकाश का प्रतीक है, लेकिन ये झूठा है। अरे इस प्रकाश को बनाने वाला, इसको चलाने वाला, इसको बनाने वाला अंधकार है, जो स्पेस है, जो अंधकार है। अंधकार सत्य है, जो हमारा मन है। अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो पूरा कठोर है, वो टंगस्टन जितना कठोर है मेरे भाई, उससे इतना भयानक कठोर है। और मनुष्य में इतना जबरदस्त अहंकार बढ़ जाएगा, क्योंकि उसे चलाने वाला अनंत है। अनंत, अरे इस ढांचे को चलाने वाला अनंत है, समझो इसका मतलब अनंत अखंड अजर अमर है, विधाता इसको चला रहे। अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा, यानी अपने शरीर से भी बांध के रखेगा ना, मैं, अगर उस सारे मनुष्य में मैं आ जाएगी ना, मैं शरीर से अकड़ आ जाएगी, थोड़ी सी भी मनुष्य में अगर शरीर में अकड़ आ जाएगी ना मेरे भाइयों, तो मनुष्य का जो प्राण है ना, जो मन है, उसे चलाने वाला जो विधाता है, वो कण कण में बिखर जाएगा। अरे भरे को मत देखो, भरा झूठा है, खाली सत्य, खाली को देखो। जो मन है ना हमारा, वो कण कण में बिखर जाएगा। मिट्टी के कण अनेक हैं, एक नहीं है, मिट्टी के कण एक नहीं है मेरे भाइयों, स्टील, लोहा, टीन, टंगस्टन सब अलग अलग बिखरे हुए हैं। तो मनुष्य जो है अनेक बन जाएगा। अब उसमें इतना जबरदस्त अहंकार बढ़ जाएगा, खुद को ही सृष्टिकर्ता समझेगा, खुद को ही विधाता समझेगा। वो मांस खाने वाला अंधा कीड़ा है। अब वो केवल पूरी जीवन भर उसका मिट्टी पर ही केंद्रित है, यानी पूरी पृथ्वी को ही तबाह करने पर उसका पूरा जीवन केंद्र है। वो मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला भयानक अंधा कीड़ा है, उसका पूरा जीवन केंद्र ही मिट्टी है, यानी वो भरों को ही देख पाएगा, पूरे जीवन भर मिट्टी का इकट्ठी करता रहेगा, मिट्टी को ही पकड़ना चाहेगा। सोचो, उसे खुद ही नहीं पता कि वो अंधा कीड़ा बन चुका है, उसे खुद ही नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। वो पूरी तरह से खुद को भूल चुका है कि वह एक बंदर से भी कमजोर छोटा सा जीव है। बताओ, मनुष्य पूरी तरह से खुद को भूल जाता है, पूरी तरह से ही भूल जाता है कि मनुष्य भी एक बंदर से भी कमजोर है, खाली हाथ बंदर है, खाली हाथ मनुष्य, लड़ नहीं सकता उससे, इतना कमजोर है मनुष्य। लेकिन मेरे भाइयों, अहंकार ने उसे पूरी तरह से अंधा कर दिया। रे इतना भयानक अंधा, उसे खुद ही नहीं पता वो क्या कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। उसका पूरा जीवन मूर्छा, बेहोश में रहेगा, उसे खुद ही नहीं पता वो क्या कर रहा है। सोचो क्या कर रहा है। उसमें जबरदस्त विकार बढ़ जाएंगे, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति, और वो भी अनंत, कि स्तन को चलाने वाला अनंत अखंड अजर अमर है, हमारा मन है, वो अंधकार है। अंधकार ही सत्य है, जो सारे प्रकाश को बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है। अरे इस तन को चलाने वाला विधाता है। इसलिए सभी जीव, सभी प्रेमी ज्ञानी क्या बोले, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई, तेरा मन दर्पण कहलाए, भरे बुरे सारों कर्मों का देखे और दिखाए। अरे मन ही सब कुछ है मेरे भाइयों। अरे मन हमारा अनंत है, अखंड अजर अमर है, विधाता ही इसको चला रहे। वो अंधकार है, ये प्रकाश है, प्रकाश झूठा है, अंधकार सत्य है। अब सोचो, मनुष्य
बंदर से भी कमजोर जीव वो अपने लिए घर बना रहा है। सोचो, अरे यार कितनी भयानक बात है। समझो, प्राणहीन मनुष्य, अंधा कीड़ा, उसको नॉर्मल चीजें लग रही है चीजें। अंधा कीड़ा जो प्राणहीन होगा, जिसमें जबरदस्त अहंकार होगा, उसे लगेगा अरे क्या बकवास कर रहा है। अरे मूर्ख इंसान, तू खुद को देख, तू है क्या? तू खुद को देख, तू, अरे तू अपने मन का मालिक नहीं बन रहा है, इसलिए तू ऐसी हरकतें कर रहा है। अपने मन का मालिक बन। सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक है। तू जब अपने मन का मालिक होगा, यानी खुद का होगा, तभी तो तुझे पता लगेगा तू है क्या। यानी अगर मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा, अपनी मैं को हराएगा पूरी तरह से, तभी ही वो सत्य देख पाएगा, सत्य सत्य जान पाएगा, सत्य है क्या। अगर मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं, उसमें अहंकार भरा हुआ, उसमें मैं भरी हुई है, तो मैं से उसका मेरा उत्पन्न होगा, और वो पूरे जीवन में मिट्टी उसे तोड़ा तोड़ा कर, भगा भगा कर, गुलाम बनाकर, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरकर, उसके जीवन में चीख पुकार मचाकर, खूनी जीवन संघर्ष मचाकर, उसे मांस खाने वाले कीड़े के समान कुलबलाते 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 मिट्टी में मिला देगी। पूरे जीवन में मैं और मेरा करते करते मिट्टी में ही मिल जाएगा। विधाता के सामने ना मैं है किसी की, और ना उसके सामने मेरा है। पूरा ब्रह्मांड उसका है, सब कुछ उसका है। उसके सामने मैं ही नहीं है, मेरा तो बहुत 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 दूर की बात है। सोचो, जब मनुष्य अपने तन को भी अपना मानता है, तो विधाता उसे प्राणहीन, यानी डिजाइन ऐसे किया है कि मनुष्य का जो मन है ना, वो कण कण बिखर जाएगा, मनुष्य अनेक बन जाएगा, अंधा कीड़ा बन जाएगा, सत्य से बहुत दूर, झूठ में ही उलझा रहेगा, केवल माया में उलझा रहेगा, झूठ में ही। सोचो, मनुष्य ना, प्राणहीन मनुष्य जिसमें अहंकार भरा हुआ है, वो पूरी तरह से खुद को भूल चुका है, अपने लिए घर बना रहा है। सोचो, महल खड़ा कर रहा है, अपने लिए फ्लैट खरीद रहा है, वो भी 30-30, 35-35, 40-40, 50-50 साल की उम्र में अपने लिए फ्लैट खरीद रहा है। सोचो, खुद को पूरी तरह से भूल चुका कि वो भी मात्र 60-70 साल जिएगा, या कल मर सकता है, कोई भरोसा नहीं, जीव है मात्र मनुष्य। पूरी तरह से खुद को भूल चुका है मनुष्य कि वो है क्या, क्योंकि उसका डिजाइन ऐसे किया है कि अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, तो पूर्ण कठोर है, पूर्ण कठोर है। मांस खाने वाला अंधा कीड़ा वो सबसे बड़ा है, भयानक कठोर है, तो ऐसा ही बन जाएगा, पूरी तरह से अंधा कीड़ा बन जाएगा। उसे खुद ही नहीं पता, सुध बुध खो देगा, उसे खुद ही नहीं पता वो क्या कर रहा है, खुद ही नहीं पता। सोचो, अपने लिए घर बनाता है बड़ा सारा, अपने तन की सुख सुविधा के लिए वो बच्चा पैदा करता है, क्योंकि उसमें इतना जबरदस्त अहंकार भरा हुआ है, वो अनेक बन चुका है। बुढ़ापे में मेरी लाठी हो, मेरा वंश हो, मेरा कोई अपना हो, बूढ़ा होऊंगा तो मेरी सेवा कौन करेगा। यानी व्यापार के ढंग से एक बच्चे को जन्म दे रही स्त्री, प्राणीन स्त्री, उसे खुद ही नहीं पता वो क्या कर रही है। अरे मन की मालिक बन, तभी तो तुझे पता लगेगा तू है क्या। सोचो, प्राणी स्त्री बच्चे को जन्म दे रही है, उसे खुद ही नहीं पता वो क्या कर रही है, बच्चे को जन्म दे रही है, वो पत्थर, स्टील, टीन, टंगस्टन, इतनी कठोर मिट्टी पर, अरे इतनी भयानक मिट्टी पर, अरे इतनी भयानक मिट्टी पर एक बच्चे को जन्म दे रही है। प्राणहीन स्त्री में काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति भरी हुई है, और वो माँ बनी हुई है। माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होते। अरे प्राणहीन लोगों ने अपना ही धर्म स्वादानुसार बना रखा है, उन्होंने पता नहीं क्या कर रखा है। अब माता पिता ही भगवान लोग ही बच्चों को पैदा कर करके अपना पेट भरेंगे, विधाता ने इतनी खतरनाक लीला रची है। अरे मुक्ति ही तब होगी जब भगवान लोग बच्चों को खा खा कर अपना पेट भरेंगे ना, तभी मुक्ति होगी हर मनुष्य की। कि मिट्टी करवा रही है, अरे मनुष्य का खुद का कुछ नहीं है, मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता, तो मिट्टी जैसे जीवन है, चीख पुकार, खूनी जीवन, संघर्ष, भाग दौड़, गुलामी भरा, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा, मैं और मेरा वाला जीवन, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ अंधा कीड़ा, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा, कुलबलाते वाला जीवन, ये मिट्टी का जीवन है। मिट्टी पूरी तरह से मनुष्य को पूरी तरह से तहस नहस कर देती है। मैं मन का मालिक हूँ मेरे भाइयों, मैं आराम से कुटिया में बैठा रहता हूँ, उसकी भक्ति में लेता हूँ, खूब खाता हूँ मस्त तरीके से, सोता रहता हूँ खूब मस्त तरीके से, बाहर भी नहीं निकलता हूँ। मैं, मुझे पता है बंदर से भी कमजोर जीव हूँ, मन से मैं अखंड ब्रह्मांड, और क्या है। लेकिन जब मनुष्य में अहंकार होता है, तो पूरी तरह से अंधा हो जाता है, पूरी तरह से उसे खुद ही नहीं पता वो क्या कर रहा है। पूरा ज्ञान उसका गोलों पर ही, यानी भरों पर ही केंद्रित होता है। पूरी पृथ्वी को तहस नहस करके नए नए आविष्कार करेगा, पूरी पृथ्वी को तहस नहस करके नए नए इन्वेंशन करेगा, घर गाड़ी, दुकान मकान, विषय वस्तु, रिश्तों के पूरे पार खड़ेगा, जेट एयरवेज, फलाना ढिमकाना, पायलट हेलीकॉप्टर, फलाना ढिमकाना, अरे पता नहीं क्या क्या गरम सकड़म, क्योंकि उसको चलाने वाला अनंत है। वो पूरी तरह से भूल चुका है, वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है, नई नई चीजें का आविष्कार करता रहेगा। सोचो, जैसे कोई भी गोला है इस ब्रह्मांड में, छोटा मोटा गोला है, पृथ्वी तो बहुत छोटी है, धूल के कण के समान है, इससे बड़ा कोई गोला है, इससे बड़ा कोई गोला है, उस पर विधाता ने जीवन रच दिया। और वो मनुष्य है ना, स्वयं को कण कण में बांटता 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 बांटता, वर्गों में, वर्णों में, जातियों में, धर्मों में, देशों में, कॉन्सेप्ट में, सेनाओं में, कॉन्सेप्ट में, प्रशासन वगैरह, फलाना ढिमकाना, अपनी ही मनुष्य ने लीला रच दी। बस सब में मैं भरी पड़ी है, मन का मालिक कोई नहीं बन रहा है, और बाकी सब कुछ कर रहे हैं।
अपनी मैं को कोई नहीं हरा रहा है, अपनी मैं को नहीं खो रहा है कोई भी, अपने मन का मालिक नहीं बन रहा है, और बाकी सब के सब दानव बन चुके हैं। पूरी उस गोले को ही अपने हिसाब से बना लिया है, वेशभूषाओं में, खान पान में, फलाना ढिमकाना में, वस्तुओं में, विषय वस्तु रिश्तों के सबके पहाड़ खड़े कर लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग इमारतें बना ली उस गोले पर, और खुद ही सृष्टिकर्ता बन गए, खुद ही विधाता बन गए। जिसका तन लेकर चल रहे हैं और जिसका मन लेकर चल रहे हैं, उसको पूरी तरह से भूल चुके हैं कि वो भी कोई है। ऐसा ये इस गोले पर हो गया। मनुष्य पूरी तरह से भूल गया, अंधा कीड़ा हो चुका। मनुष्य एक मात्र प्रजाति है, जैसे बंदर प्रजाति है, विलंगुर की प्रजाति। जैसे बंदर होते हैं, यहाँ सफेद मुंह, यहाँ लाल मुंह के बंदर भी होते हैं थोड़े। अगर हम दूसरी जगह जाएंगे कहीं बर्फीले स्थान पर, वहाँ थोड़े व्हाइट कलर के बंदर मिलेंगे। थोड़े गर्मी वाले स्थान पर जाएंगे तो वहाँ काले बंदर मिलेंगे। तो इस हिसाब से मनुष्य, यहाँ पर मनुष्य भी एक प्रजाति ही है। किसी की आंखें छोटी हैं, किसी की बड़ी है, वो जलवायु के मतलब हिसाब से, माया के हिसाब से अलग अलग हमें लग रहा है, लेकिन सब मनुष्य ही है। कोई काला मनुष्य, कोई गोरा मनुष्य। चमड़ी मत देखो, अरे चमड़ी तो झूठी है, ये तो मिट्टी है। इसको चलाने वाला मन है, वो सच्चा है। मन सच्चा है, तन झूठा है। खाली को देखो, भरे को मत देखो। किसी की आंखें ऐसे हैं, किसी की ऐसी आंखें है, किसी का मुंह थोड़ा है, कोई का ऐसा है, कोई बड़ा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई शरीर से, सब मनुष्य ही है। जलवायु के कारण अलग अलग मनुष्य लग रहे हैं, लेकिन सब एक ही है। तन को मत देखो, तन झूठा है मेरे भाइयों, मन सच्चा है। उसको चलाने वाला खाली है। खाली के हिसाब से समझो विधाता की लीला को। भरो को मत देखो, भरा झूठा है, मायावी है। खाली सत्य है, अनंत अखंड अचर अमर है, वो अंधकार है, भरा प्रकाश है। अंधकार सत्य है, जो सभी प्रकाश को बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है। उसका हर विधान शून्य है, विधान ही उसका शून्य है। तो मनुष्य ने यही किया, इस गोले पर श्रम को कण कण बांटता बांटता, वर्गों में, वर्णों में, जातियों में, धर्मों में, देशों में, कॉन्सेप्ट में, फलाना ढिमकाना, वेशभूषा में, विषय वस्तु रिश्तों में, अगड़म सगड़म में, गाड़ी दुकान मकान सोना, दुनिया भर के कण कण बांटता बांटता आज मनुष्य पूरी तरह से खुद को भूल चुका है कि वो भी कोई जीव है। आज मनुष्य इतना अहंकार से भर गया है कि शेयर मार्केटिंग कर रहा है, बिजनेसमैन बन रहा है, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज के पहाड़ खड़े कर रहा है, जेट एयरवेज खरीद रहा है। सोचो बंदर अपने लिए जेट एयरवेज खरीद रहा है, कैसा लगेगा? तुम हंसोगे, है तो तू क्या है? अरे मन का मालिक बन, तभी तो तुझे पता लगेगा तू है क्या मेरे भाइयों। हमारा मन जो है वो अनंत है। अगर हम इसके मालिक नहीं बनते हैं तो हमारी अनंत विकार होते हैं, हमारी कामनाएं भी अनंत होती है, वासना भी हमारे अनंत होती है। हमारे अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति अनंत होती है। अनंत, अनंत का मतलब है अंत ही नहीं, समझ रहे हो? इसलिए इसका मालिक बनना हवा लेने से भी कहीं 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है यार। पहले हवा मत लो, हवा लेने से पहले 10 बार सोचो मन का मालिक बनने की। सोचो, मनुष्य अपने लिए बाइक खरीद रहा है, महंगी महंगी, भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा है। सोचो बंदर एक बाइक खरीद रहा है, बाइक के लिए पागल हुआ पड़ा है, कैसा लगेगा? तुम हंसोगे। अरे मनुष्य, तू पहले अपने मन का मालिक बन, तू मन से अखंड ब्रह्मांड है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाएगा तो प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाएगा, वो सत्य सत्य देख पाएगा। अरे मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो मन से अखंड ब्रह्मांड हूँ, मैं स्वामी ही अखंड ब्रह्मांड हूँ, तन से मैं बंदर से भी कमजोर छोटा सा जीव हूँ। जब तक मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं बनेगा, वो कार्टूनबाजी करता रहेगा मेरे भाइयों, व्लॉग बनाता रहेगा, लोगों को परेशान करता रहेगा, खाने पीने में ये खा रहा, ये कैसा कैसा पैसा पर भाग दौड़ता, चिंता से तनाव से भरा रहेगा। उसे खुद ही नहीं पता वो क्या कर रहा है, वो तो अंधा कीड़ा है, खुद ही नहीं पता उसे क्या कर रहा है। अरे इस तन को चलाने वाला हमारा मन है, वो अनंत है, इसका मालिक बनना हवा लेने से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तभी वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होगा। अरे मुक्त ही तब होगा जब वो जन्म मरण के चक्र से तभी मुक्त होगा, जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा। पंच तत्वों का शरीर है और पंच तत्वों में मिलाना है, क्योंकि विधाता का नियम ही शून्य है। अरे मिट्टी जल अग्नि वायु आपस में मिल रही है तो झूठे हैं, मायावी है, इसको चलाने वाला अंधकार है। अरे इस प्रकाश को चलाने वाला अंधकार है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो अंधकार का जीवन जीना होगा उसको, अपनी मैं को ही खोना होगा, पूरी तरह से अपनी मैं को ही खोना होगा, तभी मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा। जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने पेट भरने से मतलब रखते हैं, सत्य का जीवन जीते हैं, कितना खतरनाक जीवन जीते हैं, ऐसे ही जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो बेचारा रोएगा, आंसुओं का जीवन जिएगा, अंधकार का जीवन जिएगा, खुद को पीटेगा, खुद को, अपनी मैं को हराएगा, क्योंकि इस प्रकाश को चलाने वाला अंधकार है। ये भी सोच लो मेरे भाइयों, प्रकाश को चलाने वाला अंधकार है, याद रखना। मन का मालिक कोई भी नहीं बनेगा तो कोई मुक्ति ही नहीं हो रहा, कोई भी मनुष्य। इसलिए पूरी पृथ्वी पर सभी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे सब मुक्त हो चुके हैं अपना निष्काम कर्म करके। सभी जीव जंतु पशु पक्षी मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि वो मन के मालिक हैं, सृष्टिकर्ता के बच्चे हैं। मनुष्य इस धरती पर हो गए हैं, क्योंकि कोई भी अपने मन का मालिक नहीं है, कोई भी अपनी मैं को नहीं खोना चाहता। सबके अंदर अहंकार भरा हुआ मैं भरी पड़ी है, और उसके सामने ना किसी की मैं है ना मेरा है। मन का मालिक कोई नहीं बन रहा मेरे भाइयों, कोई नहीं बन रहा, सब पाखंडी हैं, व्यापार कर रहे हैं। अरे मूर्खो,
मन का मालिक बनो। व्यापार किसके लिए? बच्चों के लिए। यार बच्चों को खा खा कर ही तुम मुक्ति होगी। अपने बच्चों के लिए ही तुम धर्म को धंधा बना रखा है, ये कर रखा है, ये कर रखा है, फलाना ढिमकाना कर रहा है। अपने बच्चे पैदा कर रहे हो और बच्चों के लिए ही दूसरों को मूर्ख बना रहे हो, ये कर रहे हो, षड्यंत्र रच रहे हो, व्यापार कर रहे हो, दूसरे बच्चों को भूखा मार रहे हो, दूसरे को झुका रहे हो, अपने गुलामी बना रहे हो, गुलाम बना रहे हो, ये कर रहे हो अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मेरा है ना। मेरा को पैदा कर करके ही जब तुम खाओगे ना तभी मुक्ति होगी। विधाता ने लाई इतनी खतरनाक रची है। जब मेरा को पैदा कर करके जब पेट भरेंगे, जब मिट्टी पूरी तरह से कठोर बना देगी मनुष्य को, और फिर मनुष्य मिट्टी का जीवन और जल का जीवन तल में चल जाएगा, खाने को एक दाना भी नहीं होगा, ना जल में ना मिट्टी पर, तो मेरा को पैदा कर करके अपना पेट भरेंगे भगवान लोग, माँ बाप भगवान लोग, तभी मुक्ति होगी। हर स्त्री बच्चा पैदा करेगी, क्योंकि मन की मालिक नहीं है। मनुष्य के पास में दो ही विकल्प हैं, तन और मन। अगर मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है तो प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाता है, वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अगर मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं है तो उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है, वो तन ही बन गया है, यानी अहंकार, विकार, मैं और मेरा, यानी मैं बन गया है, वो तन ही सब कुछ है उसके लिए। तन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है वो, किसी भी हद तक। बुढ़ापे की लाठी के चक्कर में मनुष्य बुढ़ापे तक एक बच्चे को पालने पोसने में भागता दौड़ता चिंता उसका तनाव से भरा रह सकता है। सोचो इसमें तूने कितना जबरदस्त अहंकार भरा हुआ है। मेरा वंश हो, बुढ़ापे की लाठी हो। सोचो बुढ़ापे में, सोचो मनुष्य इतना अंधा हो चुका है कि वो खुद को पूरी तरह से भूल चुका है कि वो भी बंदर से भी कमजोर जीव है। वो बच्चा पैदा कर रहा है। सोचो एक लड़के की चाहत में 3-4 लड़कियों को गर्भ में मारता है। इतना भयानक मनुष्य वो बच्चा पैदा कर रहा है। सोचो अहंकार से भरा हुआ मनुष्य, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा, इतना भयानक मनुष्य बच्चा पैदा कर रहा है। सोचो इतना भयानक इंसान, और बच्चों को मुंह से पकड़ना, उनके तन को पकड़ना चाह रहा है। मेरे बेटे, अरे अपने मन का मालिक बन। तुझमें प्रेम, करुणा, समर्पण आएगी। तू भूल कर भी इतनी कठोर मिट्टी पर एक बच्चे को जन्म ही नहीं दे सकता। अरे पत्थर, स्टील, टीन, टंगस्टन, इतनी कठोर है मिट्टी। जब मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं बनता मेरे भाइयों, सोचो उसकी कामनाएं कितनी होती है। महंगी महंगी गाड़ियां खरीद रहा है, भाग रहा है, तोड़ रहा है, चिंता ग्रस्त तनाव से भरा है। सोचो ब्लॉग बना रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, गाने गा रहा है, फलाना ढिमकाने गा रहा है, ये कर रहा है, भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, मंदिरों में भाग रहा है, मस्जिदों में जा रहा है, ये कर रहा है, सब चीज में भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंता ग्रस्त तनाव से भरा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। उसे खुद ही नहीं पता वो क्या कर रहा है। अंधा कीड़ा बना हुआ है, खुद को पूरी तरह से भूल चुका है कि वो भी मात्र बंदर से भी कमजोर जीव है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं होता है तो मेरे भाइयों वो अहंकार से भरा, उसमें मैं भरी पड़ी है, मेरा से लिप्त है। वो ब्लॉग बना रहा है, दूसरों को परेशान कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, परेशान कर रहा है, मजाक कर रहा है, दूसरों को कार्टूनबाज समझ रहा है, दूसरे के ये कर रहा है, ये कर रहा है, परेशान कर रहा है, प्रैंक कर रहा है, फलाना ढिमकाना कर रहा है, फालतू कार्टूनबाजी कर रहा है। सोचो कार्टूनबाजी कर रहा है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं हो रहा है तो पागल हो रहा है। बस मिट्टी के प्रति इतना पागल हुआ पड़ा है, मिट्टी की इकट्ठी करने के प्रति इतना पागल हुआ पड़ा है। शो कर रहा है, ये भाग रहा है, ये दौड़ रहा है, ये फिल्में बना रहा है, बॉलीवुड, हॉलीवुड, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, अगड़म सगड़म कर रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, चिख रहा है, चिल्ला रहा है। सोचो जब मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं होता तो मेरे भाइयों पूरी तरह से खुद को भूला बैठा है। अपने लिए बड़ा महल बना रहा है, ये मेरी बिल्डिंग है, ये मेरा है, फलाना ढिमकाना इतनी बड़ी है, ये 1200 करोड़ का मेरा मकान है, $1 बिलियन का, 1 बिलियन का, 2 बिलियन का मेरा मकान है, फलाना ढिमकाना है। अरे मूर्ख इंसान, सब मिट्टी का है, वो मकान तेरा नहीं है गधे। अरे प्राणहीन कहीं के सड़े हुए मांस में, सॉरी गधा तो बहुत महान है, हम सॉरी यार, गधा बहुत महान है। प्राणहीन मनुष्य जो होता है वो मांस खाने वाला अंधा कीड़ा होता है। गधा मन का मालिक है, वो बड़ा महान है रे। गधा, कुत्ता, सुअर, गधा, अरे मैं भी उनकी बराबरी नहीं करता हूँ, मेरी औकात ही नहीं उनकी बराबरी करना। मैं मन का मालिक हूँ, मैं खुद को सुअर की टट्टी मानता हूँ, मैं बस उसकी टट्टी की बराबरी करता हूँ, क्योंकि सबके सब जीव जंतु मिट्टी का जीवन है, वो मिट्टी का जीवन है रे। जब मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं होता तो मांस खाने वाला कीड़ा होता है। हमें मनुष्य शरीर से लग रहा है मनुष्य, लेकिन वो मांस खाने वाला भयानक अंधा कीड़ा है। सोचो अपने लिए 1 बिलियन 2 बिलियन का घर बना रहा है बड़ा सारा। सोचो एक बंदर है ना, बंदर लंगूर अपने लिए घर बना रहा है, चिंपांजी अपने लिए घर बना रहा है। तुम्हें कैसा लगेगा? वो जीवन भर भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंता ग्रस्त तनाव से भरा है। 50, 60, 70 साल की उम्र तक जीने वाला एक जीव छोटा सा, वो अपने लिए बड़ा सारा घर बना रहा है। तुम्हें कैसा लगेगा? तुम हंसोगे, है तो तू क्या है? अरे मन का मालिक बन, मन का मालिक बन। मन हमारा अनंत है, इसका मालिक बनना हवा लेने से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। मन हमारा अनंत है, हम वो उससे भी चैन नहीं आएगा हमारे अंदर। हम पूरी पृथ्वी पर भी हम कब्जा कर लेंगे तभी भी हमें चैन नहीं आएगा। हम पूरी पृथ्वी को हम अपने हिसाब से ढाल लेंगे, बना लेंगे, पूरी पृथ्वी पर भी कब्जा कर लेंगे तभी भी नहीं आएगा, क्योंकि मेरे भाइयों हमें चलाने वाला अनंत है। जब तक हम अपने अनंत को अनंत से नहीं जोड़ेंगे हमें चैन ही नहीं आएगा, मौन ही नहीं होंगे, शांत ही नहीं होंगे हम। जब तक हम अपने मन को मन से नहीं जोड़ेंगे ना, हम मुक्त ही नहीं हो पाएंगे जन्म मरण के चक्र से।
हमें शांति ही तब मिलेगी जब हम अखंड ब्रह्मांड बनेंगे। अब मेरे भाइयों, मैं मन से अखंड ब्रह्मांड हूँ। मन से मैं इतना बड़ा हूँ कि मुझे गैलेक्सी भी इतनी छोटी लग रही है कि मैं फूक मार मार के गोलों को उड़ा दूं। मुझे खुद ही नहीं पता मैं कितना बड़ा हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता। मन से जब हम प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे तो हम मन से अखंड ब्रह्मांड बन जाएंगे। हमारी सारी जकड़न, सारी तड़पन, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हम मौन हो जाएंगे पूरी तरह से और शून्य हो जाएंगे। मन का मालिक बनना हवा लेने से भी कहीं 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। अरे इस ढांचे को चलाने वाला ये प्रकाश है, इसको चलाने वाला अंधकार है, वो अनंत अखंड अजर अमर है, वो हमारा मन है। अरे मन का मालिक बनना, अरे कोई भी धरती इस गोले पर मन का मालिक नहीं बन रहा है। सब कार्टूनबाजी कर रहे हैं। लड़कियां सोचो, मादाएं नाच रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, नाच रही है, कूद रही है, फांद रही है, ये कर रही है, फलाना ढिमकाना, सब कार्टूनबाजी कर रही है। कोई व्लॉग बना रही है, कोई चीख रही है, चिल्ला रही है, कोई बाइक चला रही है, कोई गाड़ी चला रही है, कोई चीख रही है, चिल्ला रही है, कोई क्या कर रही है, कोई क्या कर रही है। कोई पुरुष भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंता तनाव से भरा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। कार्टूनबाजी हरकतें कर रहे हैं सबके सब। पूरी पृथ्वी को तबाह करने, पूरी पृथ्वी को तबाही करने में, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधों को नष्ट करने पे कार्टूनबाजी कर रहे हैं। मन का मालिक नहीं बन रहे हैं, इसलिए कार्टूनबाजी कर रहे हैं। कोई मजाक मजाक में किसी को परेशान कर रहा है, कोई फोन गाड़ी में बैठाकर कोई किसी को परेशान कर रहा है, कोई ब्लॉग बना रहा है, कोई प्रैंक कर रहा है, कोई कॉमेडी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई किसी को परेशान कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। अरे 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 पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं मनुष्य। पूरी तरह से मनुष्य खुद को भूल चुका है कि वो भी एक मात्र जीव है, छोटा सा। अरे बंदर से भी हम कमजोर एक जीव है। सोचो, एक मनुष्य इतना पागल हो चुका है, इतना अंधा, इतना भयानक अंधा कीड़ा बन चुका है कि फैक्ट्री इंडस्ट्रीज के पहाड़ खड़े कर रहा है। 100-250 किलोमीटर रोजाना भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंता उस मेरी फैक्ट्री, मेरी इंडस्ट्रीज। अरे फैक्ट्री इंडस्ट्रीज, मिट्टी के मूर्ख इंसान, तू बंदर से भी कमजोर जीव है। सोचो, बंदर भाग रहा है, दौड़ रहा है, और वो कह रहा है मेरी फैक्ट्री, मेरी इंडस्ट्रीज। तुझे कैसा कैसा लगेगा? तुम्हें, तुम हंसोगे, तुम हंसोगे। अरे यार, तो तू क्या है? अरे तू भी बंदर से भी कमजोर जीव है। मन का मालिक बन, मूर्ख इंसान तू है क्या? तुझे तभी तो, जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तभी तो पता चलेगा वो है क्या। उसको खुद ही नहीं पता वो क्या कर रहा है। वो तो मांस खाने वाला अंधा कीड़ा है। सोचो, एक लड़के के लिए 10 लड़कियां पैदा करता है, 5 लड़कियां पैदा करता है, 2-3 लड़कियों को गर्भ में मारते, इतना भयानक इंसान। अरे यार, अरे मन हमारा अनंत है, अनंत। इसका मालिक बनना हवा लेने से भी कहीं 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। सोचो, मन का मालिक नहीं बन रहा है और जीव जंतु को मार रहा है, बलिया दे रहा है। माता रानी, फूफा रानी, ताई रानी, भतीजी रानी, फलाना ढिमकाना, अपने हिसाब से मंदिर बना रखे हैं, मस्जिद बना, भगवान बना रखा है, कीर्तन कर रहा है, बजा रहा है, तेज तेज बजा रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, क्योंकि मन का मालिक नहीं है। अगर मन का मालिक होता तो एक जगह शांत बैठ जाता, मस्त तरीके से प्रभु की भक्ति में खोया रहता। पागल हो रहा है, दूध बहा रहा है, नदियां बहा रहा है, केले भरा रहा है, शहद बहा रहा है पत्थरों पर, फलाना ढिमकाना कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। कोई बाबा मर रहा है, कोई महाल मंडलेश्वर बन रहा है, कोई ये बन रहा है, कोई आचार्य सतगुरु पीला बाबा, पतीला बाबा, सांड बाबा, भांड बाबा, कोई ये सतगुरु, कोई ये पतगुरु, कोई ये संत, कोई बसंत, कोई फलाना ढिमकाना। क्यों? अरे ये सब के सब बन रहे हैं क्योंकि सब में मैं भरी है, कोई भी मन का मालिक नहीं है। अगर मन का मालिक बन जाता मनुष्य तो ऐसी कार्टूनबाजी नहीं करता। अरे मैं अपने मन का मालिक हूँ, मुझ में प्रेम, करुणा, समर्पण है। मैं उसकी भक्ति, जो उसकी भक्ति कर रहा है, मैं उसके चरण दबाऊं। यार मेरा मन करता है मैं उसके पैर दबाता रहूं। अरे कोई मनुष्य किसी मनुष्य को झुका रहा है तो समझो कि वो खुद अपने मन का मालिक नहीं, वो दुष्ट है, वो राक्षस है, 2 कोड़ी का सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ अंधा कीड़ा है। वो मांस खाने वाला है, भयानक अंधा कीड़ा है, अहंकार से भरा हुआ है, उसमें विकार भरे हुए हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता है, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति भरी हुई है, वो तुझे झुका रहा है। ऐसा मनुष्य जो प्राणहीन मनुष्य होता है, जो कण कण बिखरा होता है, जो अपने मन का मालिक ही नहीं है, वही इंसान दुष्ट कहीं का, जिसमें अहंकार भरा होता है, विकार भरे होते हैं, वही इंसान एक मनुष्य को झुकाता है अपने चरणों में। जितने भी संत बसंत बन रहे हैं, जितने भी आचार्य फाचार्य, सतगुरु फतगुरु, पीला बाबा, पतीला बाबा, सांड बाबा, भांड बाबा, जितने भी बाबा बन रहे हैं ना, मामा माई फूफा ताई, जो भी बन रहे हैं ना, कोई लंडेश्वर महाराज, कोई कौन सी माता, कौन के, सब एक दूसरे को झुका रहे हैं। कोई ऐसे करके बैठा है, कोई मांस खा रहा है जीव जंतु का। क्यों? क्योंकि वो अपने मन के मालिक नहीं है, वो दुष्ट है, वो नीच है, वो प्राणहीन मनुष्य। इसलिए अरे मनुष्य, तू अपने मन का मालिक बन, तभी तो तुझे पता लगेगा तू है क्या, सत्य से जुड़ेगा। ऐसे ही अंधे कीड़े भी उसके पैरों में गिर रहे हैं। प्राणहीन मनुष्य अंधे कीड़े हैं, प्राणहीन मनुष्य अहंकार से भरा हुआ अंधा कीड़ा उसके चरणों में गिर रहा है। ये बाबा, ये संत, ये बसंत, ये फलाना, ये माई, ये फूफा ताई, माता में भर गई। सोचो, बंदरिया कोई ऐसे कर रही है, ऐसा कैसा लगेगा तुम्हें? अरे कोई भी जीव जंतु, पशु पक्षी फालतू की हरकतें करते हैं क्या? बंदरिया करती है, कुतिया करती है, लंगूर नहीं करती ऐसी हरकतें, जीव निकाल के। लंगूर नहीं करती है, बंदर करती है, चिंपांजी करती है, कुतिया करती है ऐसी हरकतें।
क्योंकि सबके सब मन के मालिक हैं, वो फालतू की कार्टूनबाजी की हरकतें नहीं करते। मनुष्य इसलिए हरकतें कर रहा है क्योंकि वो अपने मन का मालिक नहीं है। इस मन का मालिक बनना हवा लेने से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। मनुष्य ऐसी हरकतें इसलिए कर रहा है क्योंकि वो कार्टूनबाजी इसलिए कर रहा है क्योंकि अपने मन का मालिक नहीं है वो। उसने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है और विधाता ने मिट्टी का कार्य यही रख रखा है, सर्वनाश करना, तबाह कर देना, नष्ट कर देना। उसमें अहंकार भरा हुआ है, विकारों से लिप्त, इसलिए कार्टूनबाजी कर रहा है सारी सारी। अंधा हुआ पड़ा है, अंधविश्वासी पाखंडी बना पड़ा है। विषय वस्तु रिश्तों के माध्यम से एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहता है क्योंकि खुद की नजरों में मरा हुआ है जिंदा लाश, क्योंकि अपने मन को मार रखा है जो सबसे बड़ा है। जब मनुष्य अपने मन को मार देता है, पूरी तरह से अपने मन को मिट्टी के कठोर कणों में बिखेर देता है, तो खुद की नजरों में ही मर जाता है, यानी खुद को ही उसने मार दिया, खुद को ही नष्ट कर दिया। अब वो विषय वस्तु रिश्तों के माध्यम से एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहता है। उसे भूख होती, इज्जत की भूख होती है, वो बड़ा बनना चाहता है क्योंकि उसमें अहंकार भरा है, वो बड़ा बनना चाहता है क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े को मार रखा है, अपने मन को मार रखा है जो कि अखंड ब्रह्मांड है। इसलिए मनुष्य एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहते हैं। एक दूसरे की नजरों में कोई बिजनेसमैन, वो फलाना ढिमकाना, अरे सबसे बड़े को मार रखा है प्राणहीन लोगों ने। भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चिंता उस ग्रस्तराओं से भरे हुए हैं, चीख पुकार मची हुई है दुष्टों के जीवन में, चीख पुकार मची हुई, खूनी जीवन संघर्ष मचा हुआ है। अरे मिट्टी, जल, अग्नि, वायु छूटे हैं, प्रकाश है। इसको चलाने वाला अंधकार है, इसको बनाने वाला भी अंधकार है। वो हमारा मन है। मन हमारा अनंत अखंड अचर हमारे सृष्टि करता है, इसको चला रहे हैं। ये मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से बना हुआ पूरा ढांचा है, पूरी पृथ्वी है, प्रकाश झूठा भरा हुआ, मायावी। लेकिन इसको चलाने वाला अंधकार है। पूरी पृथ्वी को चलाने वाला जो एक गोला है, इसका नाम मनुष्य ने रख दिया पृथ्वी, उस गोले को चलाने वाला अंधकार है, स्पेस है, खाली है। भरों को चलाने वाला खाली है, खाली सत्य है, अनंत अखंड अजर अमर है, भरा झूठा है। इस तन को चलाने वाला हमारा मन है, वो खाली है, वो अनंत अखंड अजर अमर है, वो अंधकार है, वो सत्य सच्चा है, वो ईश्वर है, वो देवता है, वो सब कुछ वही है रे। नाम उसके अनेक हैं क्योंकि नाम देने वाले हम हैं। मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष, एक जीव दूसरे का भोजन है, इसलिए भाषा बोली जाती है, एक दूसरे को बचाने का जरिया है भाषा। मनुष्य भी मिट्टी का जीव है तो वो भी भाषा बोलता है। शुरुआत में हु इस तरह से ही जीव जंतु की तरह बोलता था, लेकिन भाषा उसने सीखी, दुनिया भर की भाषा सीख ली उसने। संस्कृत, तमिल, हिब्रो, फलाना ढिमकाना, रशियन, जर्मन सेपर्ट, फलाना ढिमकाना, दुनिया भर की भाषा सीख ली। आज मनुष्य खुद को पूरी तरह से भूल चुका है कि वो भी एक बंदर से भी कमजोर छोटा सा जीव है। अरे हम मन से अखंड ब्रह्मांड है, तन से हम बंदर से भी कमजोर छोटे से जीव है मेरे भाइयों। अपने विकारों को दूर करो, अपने अहंकार को दूर करो, अपनी मैं को हराओ, अपने मन का मालिक बनो, तभी तो पता चलेगा हम हैं क्या। अरे तभी तो पता चलेगा हम हैं क्या। हमें खुद ही नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। हम तो अंधे कीड़े बने हुए हैं, बस भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चिंता ग्रस्त तनाव से भरे हुए हैं। मेरी गाड़ी, अरे गाड़ी मिट्टी की है, मिट्टी ने मुझे गुलाम बना दिया। गाड़ी क्या करूं, गाड़ी को भगा रहा हूँ, माइलेज करवा रहा हूँ, पेट्रोल डीजल भरवा रहा हूँ, कभी टायर फट जाए, कभी चूर ना जाए, कभी ठुक ना जाए, फलाना ढिमकाना, भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, चिंता ग्रस्त तनाव से भरा हूँ गाड़ी के चक्कर में। अरे गाड़ी मिट्टी की है, गाड़ी मिट्टी है, मिट्टी ने मुझे गुलाम बना दिया है मेरे भाइयों, क्योंकि विधाता ने मिट्टी का काम रखा है। मनुष्य को गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त तनाव से भरकर, उसके जीवन में चीख पुकार मचाकर, खूनी जीवन संघर्ष मचाकर, सड़े हुए मांस में पड़े हुए अंधे कीड़े के समान कुललाते कुललाते मिट्टी में मिला देना, क्योंकि मिट्टी में मैं है और मेरा है। मिट्टी कठोर है, स्टील, टीन, टंगस्टन इतनी कठोर है। तो मैं मेरी गाड़ी बोल रहा हूं, तो मैं गाड़ी से बंध गया, अपने मन को बांध दिया मैंने। गाड़ी मिट्टी की ही है। मेरी पत्नी जो है मेरे भाइयों, पत्नी एक जीव है, मिट्टी ही है वो, मैं भी मिट्टी ही, वो भी मिट्टी ही है। उसको चलाने वाला, अरे उस मिट्टी में प्राण भरने वाला विधाता है। पत्नी जो है वो प्रकाश का प्रतीक है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से बना उसका ढांचा, लेकिन उसे चलाने वाला अंधकार है, सृष्टिकर्ता ही उसको चला रहे। तो वो जो है, पत्नी नाम दे रखा है मनुष्य ने, प्राणहीन लोगों ने। वो जो जीव है ना, वो सृष्टिकर्ता का बच्चा है। पत्नी जो है सृष्टिकर्ता की है, बच्चा भी उसका है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य सारे सब उसके हैं। तो तूने उसको मेरा पत्नी क्यों बोला, पत्नी उसके, तूने मेरा क्यों बोला? क्योंकि तूने अपने मन को उससे बांध दिया, इसलिए तू प्राणहीन है, तुझमें विकार है, अहंकार भरा हुआ है। अरे तू पहले खुद का तो हो जा, अंधे कीड़े, पहले खुद का हो जा, अपने मन का मालिक बन, फिर तभी तो पता लगेगा तू है क्या। अब मैं अपने मन का मालिक हूं, तो मैं किसी को नहीं बोलता हूं कि मेरा 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 मेरे जीवन में से मैं और मेरा समाप्त हो चुका है। मैं अपने मन का मालिक हूं। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो सत्य से जुड़ेगा, सत्य सत्य देख पाएगा, सत्य क्या है। सारा ज्ञान विधाता उसके मन में भर देंगे। अरे सब कुछ मिट्टी का है, सब कुछ चलाने वाला विधाता है, सब कुछ उसका है। मेरा 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 कह रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंता उसका तनाव। सोचो, बंदर ने बंदरिया की योनि में बीज डाल दिया, बंदरिया ने बच्चे दिए, बच्चों को मेरा मेरा कह रहे, कैसे लगेगा तुम्हें? सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, वो मेरा बच्चों को पाल पोस को स्वतंत्र छोड़ते हैं। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है, उसका एक ही प्रतीक है स्वतंत्रता, किस चीज को बांध नहीं सकते। विधाता का एक ही प्रतीक है,
जीव जंतु बच्चों को पकड़ते हैं अपने आप को, तो मनुष्य भी एक प्रजाति ही है मेरे भाइयों। अरे मनुष्य एक प्रजाति ही है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी मन के मालिक हैं। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो भूल कर भी एक बच्चे को जन्म ही नहीं दे सकता इतनी कठोर मिट्टी पर। लेकिन जब मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं हो तो प्राणी नहीं हो तो अंधा कीड़ा है, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा है। आज बच्चे पैदा किए, समय आने पर बच्चों को पैदा कर करके अपना पेट भर लेगा बहुत आसानी से। मन का मालिक ही नहीं है, उसे खुद ही नहीं पता हो क्या कर रहा है, वो प्राणी है। अरे सोचो यार, बंदर है, एक बंदर है, लंगूर है। लंगूर बच्चे पैदा कर रहा है और बच्चों को पढ़ाने, अपनी ही स्टडी रच रहा है, अपनी ही पढ़ाई रच रहा है और बच्चों को पालने पोसने में सुबह से लेकर रात तक गुलामी कर रहा है। कैसा लगेगा तुम्हें? अरे यार हंसोगे तो तू वही तो है। अरे तू भी तो वही है मूर्ख इंसान। लंगूर, बंदर, चिंपांजी ऐसी हरकतें नहीं करते क्योंकि वो मन के मालिक है। बच्चों को पाल पोस स्वतंत्र छोड़ देते हैं। तू ऐसी हरकतें कर रहा है क्योंकि तू अपने मन का मालिक नहीं है। अपने मन का मालिक बन, तभी तो तुझे पता लगेगा तू है क्या। तू तो अंदर कीड़ा बना है, तो बस भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंताग्रस्त तनाव से भरा है, तुझे खुद नहीं पता तू क्या कर रहा है। तेरे जीवन में चीख पुकार मची हुई है, खूनी जीवन संघर्ष मचा है, गुलामी कर रहा है, तन और मन दोनों से भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंताग्रस्त तनाव से भरा हुआ है। तुझे खुद ही नहीं पता तू क्या कर रहा है। अंदर कीड़ा बना हुआ है, मैं से भरा, मैं मेरा, तुझे पता ही नहीं कुछ। मेरा बेटा, मेरी बेटी, बच्चों के लिए भाग रहा है। अरे बच्चे वो विधाता के हैं, तू अंधा कीड़ा बन चुका है इसलिए खुद को नहीं पता। अपनी मैं को हरा, तभी तो तुझे पता लगेगा तू है क्या। अपने विकारों को दूर कर, अपने अहंकार को दूर कर, गालों पर थप्पड़ मार देते से आंखों से दिखाई देने वाली चीजें, कानों से सुनाई देने वाली चीजें, मुंह से खाने वाली चीजें, यानी कुछ भी चीज जो दिखाई देती, प्रकाश जो भी आता है ना हमारे मन में, तभी गाल पर थप्पड़ मारो, हमारा मन अंधकार में जाएगा। थप्पड़ मारते रहो, हमारा मन अंधकार में जाएगा। हमें अपने मन को पूरी तरह से अंधकार में लेके जाना है, प्रकाश और तभी जाएगा जब हम पूरी तरह से अपनी मैं को ही खो देंगे, अकड़ को ही खो देंगे, तभी जाएगा। जब मिट्टी का एक कण भी हमारे मन में नहीं रहेगा ना, तभी हमारी मैं हारेगी। तो स्वयं को थप्पड़ मारो तेते से, 10, 20, 30,000, 50,000, 1,00,000 थप्पड़ मारते रहो तेते से, मारते रहो मेरे भाई, खूब दारू पी के थप्पड़ मारो। हमारा मन एक दिन ऐसा होगा, हमारा मन प्रकाश को छोड़कर अंधकार में चला जाएगा। बस अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारा मन मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा। जल जीवन दे देगा, सरल तरल निर्मल बना देगा। अब जल का काम है क्योंकि जल जीवन देता है, जल करेगा सब कुछ। जल हमें सूर्य के पास भेज देगा। हमारा मन नीचे से ऊपर उठता हुआ पहले मल में रहेगा, यहाँ पर हमारी पोटी रहती है, यहाँ से उठता हुआ हमारे यहाँ आएगा, जल में आएगा, नाभि से नीचे आएगा मेरे भाइयों हमारा मन। फिर यहाँ से उठता हुआ हमारा मन नाभि में आएगा। सूर्य हमें पूरी तरह से शुद्ध बना देगा, पूरी तरह से परफेक्ट, तन और मन से दोनों से परफेक्ट कर देगा। सारी बीमारी हमारी ठीक कर देगा सूर्य। गंदी से गंदी हमारी पोटी बाहर निकल जाएगी मल के माध्यम से, क्योंकि बीमार बनाती है हमें मिट्टी। मिट्टी का कार्य यही विधाता ने रख रखा है, बीमार देना, मनुष्य का सर्वनाश कर देना, मनुष्य को गुलाम बनाकर, दौड़ दौड़ कर, भगा भगाकर, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरकर, उसके जीवन में चीख पुकार मचाकर, खूनी जीवन संघर्ष मचाकर, उसे सड़े हुए मांस में पड़े हुए अंधे कीड़े के समान कुलबुलाते मिट्टी में मिला देना। जब मनुष्य का मन यहाँ आएगा, नाभि में आएगा, तो सूर्य उसे पूरी तरह से शुद्ध कर देगा, उसे तन मन में बांट देगा। यानी प्रकाश और अंधकार में, प्रकाश जो है वो भरा हुआ है, जो दिखता है वो झूठा है। अंधकार हमारा मन है जो कि अनंत अखंड अजर अमर है, वो अंधकार है। मन सच्चा है, तन झूठा है। सूर्य हमें मन का मालिक बनाकर हमें वायु के पास भेज देगा, और वायु से हमारा मन यहाँ आ जाएगा। ये हमारी पूरी पृथ्वी से ऊपर वायु रहती है, हमारा मन यहाँ आ जाएगा और हमारा आकाश तत्व आकाश से जुड़ जाएगा। यानी हमारा जो खाली तत्व है ना, खाली से जुड़ जाएगा। हमारा अंधकार तत्व अंधकार जुड़ जाएगा। अब हम प्रेम से परमात्मा ही जुड़ जाएंगे। हमारे अंदर गुण आएंगे, प्रेम, करुणा, समर्पण। करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखेंगे और प्रेम से परमात्मा ही जुड़ जाएंगे। प्रेम, करुणा, समर्पण ये वायु के गुण है, और वायु मेरे भाइयों खाली अंतरिक्ष स्पेस से जुड़कर रहती है, अंधकार से जुड़कर रहती है। तो मेरे भाइयों हम प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाएंगे। परमात्मा जो है वो स्पेस है, अंधकार है। स्पेस अंधकार है, वो अनंत अखंड अचर अमर है। वही एकमात्र जिंदा शक्ति है, जीवित शक्ति है, जो पूरे ब्रह्मांड को बनाती है, मिटाती है, चलाती है, घुमाती है। वो अनंत अखंड अजर अमर है, वो थी, है और रहेगी। प्रकाश जितना भी है, वो प्रकाश का जन्म होता है, जीवन होता है, उसकी मृत्यु होती है। प्रकाश झूठा है, मायावी है, अंधकार ही सत्य है। वो था, है और रहेगा। वही विधाता है, वो गॉड है, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। उसका हर विधान शून्य है, उसका विधान ही शून्य है मेरे भाइयों, उसका विधान ही शून्य है। इसलिए पूरा ब्रह्मांड शून्य है, सारे गोले शून्य है, घूम भी शून्य में रहे हैं, नष्ट भी शून्य में हो जाते हैं। जब हम प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे, जब तुम्हारा खुद का अनुभव होगा, अब तुम खुद करो, मुझे नहीं बोलने की जरूरत है। प्रेम को शब्दों में बयान नहीं करता हूं मैं। तुम विराट विशाल हो जाओगे, अनंत अखंड अजर अमर हो जाओगे। तुम प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाओगे। बस पूछो मत तुम क्या करोगे, मुझे खुद नहीं पता। सब कुछ होगा, बस तुम यार, बस पूछो मत मेरे भाइयों। जब तुम्हें प्रेम होगा ना परमात्मा से, बस पूछो मत। जब तुम वायु से, जब तुम्हारा मन आकाश से जुड़ेगा, तब देखो तुम्हारे पता नहीं क्या हो जाओगे तुम यार। तुम बस पूछो मत रे, बस मुझे
शब्द ही नहीं है मेरे पास में। प्रेम को मैं डिफाइन नहीं करता मेरे भाइयों। प्रेम जब परमात्मा से हो गया ना, अरे बस बस तुम खुद जानो। तो मन का मालिक बनो मेरे भाइयों, मन का मालिक बनो, अपनी मैं को हराओ। अरे मन का मालिक बनना हवा लेने से भी कहीं 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले हवा मत लो, पहले मन का मालिक बनने की सोचो। ये मिट्टी जल अग्नि वायु, मिट्टी जल अग्नि वायु से ढांचा बना हुआ है। ये प्रकाश है, ये प्रकाश है, पूरी पृथ्वी ही है। अरे वायु से ऊपर जो है वो अंधकार है, आकाश है, अंतरिक्ष है, खाली है। जो इस तन को चला रहा है, यानी इस प्रकाश को चलाने वाला अंधकार है, वो सच्चा है, वो हमारा मन है। और वो अनंत है, अखंड है, अजर है, अमर है, अमर तो है वो। उसका मालिक बनना हवा लेने से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब हम अपने मन के मालिक बनेंगे तभी सत्य से जुड़ेंगे, सत्य सत्य जान पाएंगे हम है क्या, हम क्या है, ब्रह्मांड क्या है, विधाता कौन है, तभी तो जान पाएंगे। मन का मालिक कोई नहीं बन रहा, इसलिए कोई मुक्त नहीं हो रहा है मेरे भाइयों। सभी जीव जंतु पशु पक्षी मन के मालिक है, वो मुक्त हो चुके हैं। मनुष्य तभी मुक्त होगा जब मन का मालिक बनेगा। अब कोई मुक्त नहीं हो रहा। अब हर स्त्री, क्योंकि मिट्टी से बांध रखा है, मिट्टी का काम ही विधाता ने रख रखा है सर्वनाश करना। अब हर स्त्री बच्चे पैदा करेगी, क्योंकि मैं भरी पड़ी है सब में, मैं भरी पड़ी है। अरे स्त्रियों के पास में गर्भाशय, उन्होंने ही पूरी जनसंख्या फैलाई है मनुष्य की। अब हर स्त्री बच्चे पैदा करेगी और बच्चे पैदा कर करके अपना पेट भरेगी। जब मिट्टी पूरी तरह से मिट्टी कठोर बना रही है, पूरी तरह से अहंकार से भर रही है, जबरदस्त तरीके से अहंकार से भर रही है, जबरदस्त तरीके से मनुष्य को इतना कठोर बना देगी मिट्टी कि स्त्रियां बच्चे पैदा करेंगे और खा जाएंगे, उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। इतना कठोर बना देगी मिट्टी, पूरी तरह से कठोर बनाकर, और फिर अंत में मिट्टी का जीवन और जल का जीवन तल में चल जाएगा। और तल में जाते ही फिर एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, फिर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी मिट्टी को खा रही है। आकाश तो तभी मुक्त होगा, हमारा जो अंधकार है, जो अंतरिक्ष है, वो तभी मुक्त होगा जब उसको जीवन मिलेगा। और जीवन तभी मिलेगा जब मनुष्य अपनी मैं को हराएगा। अब क्या है, बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे, तो बच्चों के माध्यम से मुक्ति होगी। बच्चों में जीवन होता है, बच्चे सरल तरल निर्मल होता है। तो हर मनुष्य की जो मुक्ति होगी ना, बच्चों के माध्यम से मुक्ति होगी। छोटे छोटे बच्चे पैदा कर करके खाएंगे मनुष्य लोग। सोचो कि, और प्राणहीन लोगों को पता नहीं कुछ भी, उन्होंने किससे पंगा ले रखा है। भरों को देख रहे हैं, अरे भरा झूठा है, मूर्ख इंसान, पूरी पृथ्वी झूठी है, ये तन भी झूठा है। ये देख पृथ्वी को चला कौन रहा है, पृथ्वी को बनाने वाला कौन है। अरे सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को बनाने वाला, चलाने वाला, घुमाने वाला, मिटाने वाला कौन है। वो खाली है, वो अंधकार है, वो सत्य है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। हमारा मन जो है ना, वो अंधकार है, वो खाली है, और तन जो है वो प्रकाश है, झूठा भरा हुआ, पूरी पृथ्वी है।